नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पर हर किसी की अपनी एक राय होती है। हाँ, और जो अक्सर गर्मा गर्म बहसों का कारण भी बनता है। बिल्कुल। टॉपिक है रोमांटिक रिश्तों में उम्र का फासला। हमारे पास इस पर बात करने के लिए अकादमिक रिसर्च है, मनोवैज्ञानिकों के लेख हैं, विकिपीडिया के पन्ने और यहाँ तक कि ऑनलाइन फोरम की चर्चाएं भी हमने देखी हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद बस इतना है, ये पता लगाना कि क्या उम्र वाकई सिर्फ एक नंबर है या फिर ये हमारे रिश्तों की सफलता का एक खुफिया कोड है जिसे हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि डेटिंग के लिए उम्र का फासला तय करने का एक अनौपचारिक गणितीय सूत्र भी है? हाँ, वो काफी दिलचस्प है। उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं बुनियादी सवाल, उम्र को लेकर हमारी ये पसंद बनती कैसे है? मतलब हम किसी की तरफ क्यों खींचते हैं जो हमसे काफी बड़ा या छोटा हो? इसके पीछे कोई विज्ञान है? बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो रिसर्च है वो इसे समझने के लिए दो मुख्य थ्योरीज बताती है। पहली है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। अच्छा, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, मतलब ये कुछ हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल। ये थियोरी कहती है कि हमारी पसंद हजारों सालों की एक तरह की जैविक प्रोग्रामिंग का नतीजा है। इसके मुताबिक पुरुष अक्सर अपने से युवा पार्टनर की तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से युवावस्था को सीधे तौर पर प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी का सबसे बड़ा संकेत माना जाता था, और इंसान की मूल प्रवृत्ति अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की रही है। मतलब ये एक तरह की बायोलॉजिकल वायरिंग है जो आज भी हम पर असर डाल रही है। सही। लेकिन एक सवाल है, क्या ये आज के दौर में भी उतनी ही सच है, जहां रिश्ते सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं होते? मेरा मतलब है, लोग प्यार, कंपेनियनशिप, बहुत कुछ ढूंढते हैं। आपने बहुत सही सवाल उठाया, और यहीं पर दूसरी थियोरी आती है जो आज के समाज पर शायद ज्यादा लागू होती है। ओके। वो है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ये रिश्तों को एक तरह के सामाजिक और आर्थिक लेन देन के रूप में देखती है। लेन देन, ये सुनने में तो बड़ा अनरोमांटिक लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा कठोर है, पर इसका मतलब समझिए। इसे ऐसे देखिए कि हम सब अनजाने में अपने रिश्तों का एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। अच्छा। हर रिश्ते में कुछ पुरस्कार या रिवॉर्ड्स होते हैं और कुछ लागत यानी कॉस्ट्स होती हैं। जैसे कि पुरस्कार हो सकते हैं प्यार, भावनात्मक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक रुतबा, और लागत हो सकती है झगड़े, समझौते, समाज की आलोचना या अपनी आजादी का कम होना। ये थियोरी कहती है कि हम उस रिश्ते में टिकते हैं जहां हमें लगता है कि पुरस्कार लागत से कहीं ज्यादा है। तो ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारी जैविक प्रोग्रामिंग है जो हमें हजारों सालों से एक खास दिशा में धकेल रही है, प्रजनन और सुरक्षा। हाँ। और दूसरी तरफ आज का समाज है जो इसे एक मॉडर्न हिसाब किताब, एक सोशल डील की तरह देखता है। बिल्कुल, और उम्र के फासले वाले रिश्तों में ये लेन देन और भी साफ दिखता है। कैसे? उदाहरण के लिए, एक युवा पार्टनर रिश्ते में ऊर्जा लाता है, शायद युवा आकर्षण लाता है, जबकि एक बड़ा पार्टनर अनुभव, भावनात्मक परिपक्वता और अक्सर आर्थिक स्थिरता लेकर आता है। हमारे पास एक मनोचिकित्सक डॉक्टर पेगी बोल्कुआ का लेख भी है और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल यही पैटर्न देखा है। अच्छा, क्या लिखती है वो? वो लिखती है कि उनकी कई युवा महिला क्लाइंट्स, बड़े पुरुषों ने खासतौर पर भावनात्मक शांति, बेहतर बातचीत करने की क्षमता और एक तरह की सुरक्षा की भावना को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। तो ये इन दोनों सिद्धांतों से बिल्कुल जुड़ता है। हाँ। एक तरफ सुरक्षा की वो पुरानी विकासवादी जरूरत और दूसरी तरफ भावनात्मक स्थिरता का पुरस्कार। ठीक है, तो ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक लगते हैं, लेकिन क्या असल दुनिया के आंकड़े भी यही कहानी सुनाते हैं या फिर ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, आंकड़े काफी हद तक इन सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। सच में? हाँ, अगर हम पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन का डेटा देखें तो ज्यादातर पुरुष अपने से छोटी उम्र की महिलाओं से ही शादी करते हैं। औसतन ये अंतर 2.5 से 3 साल का होता है। सिर्फ 2.5 से 3 साल? मुझे लगा था ये अंतर शायद ज्यादा होगा। नहीं, ये औसत है। अमेरिका का 2017 का डेटा बताता है कि लगभग 34% शादीशुदा जोड़ों में उम्र का अंतर 2 साल से भी कम था। अच्छा। लेकिन उसमें भी झुकाव पति के बड़े होने की तरफ ही ज्यादा था। तो पैटर्न तो साफ है, लेकिन कहानी तब बदलती है जब ये अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए 10 साल या उससे भी ज्यादा। हाँ, यहीं पर समाज की नजरें भी टेढ़ी होने लगती हैं। तो रिसर्च क्या कहती है ऐसे रिश्तों के बारे में? रिसर्च मिलीजुली है, लेकिन चुनौतियां साफ दिखती हैं।
एक स्टडी बताती है कि जब उम्र का फासला 10 साल से ज्यादा होता है तो भावनात्मक जुड़ाव, संवाद और आपसी तालमेल में मुश्किलें आ सकती हैं। ओके, कुछ रिसर्च ये भी दिखाती हैं कि ज्यादा उम्र के अंतर वाले रिश्तों में तलाक की दर भी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा? एक अध्ययन में तो ये भी पाया गया कि 10 साल से ज्यादा के अंतर वाले जोड़ों में तलाक की दर कम अंतर वाले जोड़ों के मुकाबले लगभग 39% ज्यादा थी। 39%? अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और क्या ये चलन दुनिया भर में एक जैसा है या इसमें भी संस्कृति का कोई रोल है? नहीं, संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है। ये पैटर्न दुनिया भर में एक जैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों को देखें तो मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में शादी के समय उम्र का औसत अंतर 6 से 9 साल तक का है। इतना ज्यादा? हाँ, और ये अक्सर उन समाजों में होता है जहां बहुविवाह यानी पॉलीजनी की प्रथा आम है। वहां बड़े और स्थापित पुरुषों का युवा लड़कियों से शादी करना एक सामाजिक मानक है। और इसके विपरीत? इसके ठीक उलट ज्यादातर यूरोपीय देशों में यह अंतर काफी कम है, लगभग 2 से 3 साल। इन समाजों में ज्यादातर एक विवाह यानी मोनोगमी का चलन है और लैंगिक समानता पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वहाँ उम्र के बड़े फासले को उतना सामान्य नहीं माना जाता। मतलब हमारी पसंद सिर्फ बायोलॉजी से नहीं बल्कि हमारे समाज के नियमों से भी तय होती है। बिल्कुल। तो इन सब आंकड़ों और सिद्धांतों से हटकर अगर हम उन लोगों की बात करें जो असल में ऐसे रिश्तों में हैं, उनकी असल जिंदगी की चुनौतियां क्या होती हैं? क्योंकि आंकड़े तो एक कहानी बताते हैं, लेकिन इंसानी अनुभव दूसरी। सबसे बड़ी और शायद सबसे पहली चुनौती है सामाजिक दबाव और आलोचना। हमारे पास जितने भी स्रोत हैं, सब में ये बात बार बार सामने आई है। हाँ, वो जजमेंटल निगाहें हैं। बिल्कुल। परिवार, दोस्त और कभी-कभी तो अनजान लोग भी ऐसे रिश्तों पर सवाल उठाते हैं और उन्हें शक की निगाहें से देखते हैं। सही बात है। डॉक्टर बोल्क्वा की एक क्लाइंट लिसा का अनुभव इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। क्या हुआ था? उसने बताया, लोग मेरे 48 साल के बॉयफ्रेंड को देखकर पूछते हैं, ये तुम्हारे पापा हैं क्या? सोचिए ये सुनना कितना चुभता होगा। उफ, ये सुनना ही कितना अजीब लगता है। लोग मेरे बॉयफ्रेंड को मेरा पिता कहते हैं। ये दिखाता है कि समाज की नजरें रिश्ते के अंदर तक कितना गहरा असर डाल सकती हैं। इस तरह का बाहरी तनाव तो किसी भी अच्छे रिश्ते में दरार डाल सकता है। बिल्कुल, और ये बाहरी तनाव अक्सर अंदरूनी कलह की वजह बन जाता है। अच्छा। इसके अलावा रिश्ते के अंदर भी कुछ मुश्किलें होती हैं जो सीधे सीधे उम्र के अंतर से पैदा होती हैं, जैसे जीवन के लक्ष्यों में अंतर। मतलब? हो सकता है एक 28 साल का पार्टनर अपना करियर बनाने, दुनिया घूमने और नए अनुभव लेने पर फोकस कर रहा हो, जबकि उसका 50 साल का पार्टनर रिटायरमेंट की योजना बना रहा हो और एक शांत स्थिर जीवन चाहता हो। और ऊर्जा के स्तर में भी फर्क आ सकता है ना? हाँ। एक को वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद हो सकता है तो दूसरे को घर पर किताब पढ़ना। ये छोटी छोटी बातें समय के साथ बड़ी बन सकती हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत अहम पहलू है शक्ति का असंतुलन, यानी पावर इम्बैलेंस। अक्सर बड़ा पार्टनर आर्थिक रूप से ज्यादा स्थापित और भावनात्मक रूप से ज्यादा अनुभवी होता है। अब कुछ लोगों के लिए यह सुरक्षा और स्थिरता की भावना दे सकता है, जो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। कुछ लोगों को ये नियंत्रक यानी कंट्रोलिंग भी लग सकता है ना? हाँ। जैसे कि बड़ा पार्टनर हमेशा फैसले ले रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा अनुभव या पैसा है। बिल्कुल। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कपल इस असंतुलन को कैसे संभालता है। अगर दोनों के बीच सम्मान और खुला संवाद है तो यह संतुलन काम कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यह रिश्ते के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अभी तक हमने ज्यादातर उन रिश्तों की बात की है जिनमें पुरुष बड़ा होता है, लेकिन अब वो चलन भी तो बढ़ रहा है जिनमें महिला की उम्र पुरुष से ज्यादा होती है। हाँ। उन रिश्तों के बारे में हमारी रिसर्च क्या कहती है? इसे अकादमिक भाषा में एज हाइपोगेमी कहते हैं। और हाँ, ये ट्रेंड बढ़ तो रहा है पर अभी भी उतना कॉमन नहीं है। लेकिन जो स्टडीज हुई हैं उनके नतीजे बहुत दिलचस्प हैं। एक स्टडी के अनुसार जो महिलाएं अपने से छोटे पुरुषों के साथ रिश्ते में थीं, वो अपने रिश्तों में ज्यादा संतुष्ट और प्रतिबद्ध यानी कमिटेड पाई गईं। ये तो कमाल है। लेकिन समाज का दोहरा मापदंड यहाँ भी तो साफ दिखता है। बिल्कुल। जब एक बड़ा पुरुष एक युवा महिला के साथ होता है तो लोग कहते हैं वो सफल हैं, या ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफी वाइफ जैसा कुछ कह देते हैं। हाँ। लेकिन जब एक बड़ी महिला एक युवा पुरुष के साथ होती है तो खूगर जैसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसके पीछे समाज की क्या सोच काम करती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब हमारी पितृसत्तात्मक सोच में छिपा है। पारंपरिक रूप से पुरुष को प्रदाता यानी प्रोवाइडर
और महिला को देखभाल करने वाली यानी नर्चरर के रूप में देखा गया है। जब पुरुष बड़ा होता है तो वो इस पारंपरिक भूमिका में फिट बैठता है। वो अनुभवी है, स्थापित है, सुरक्षा दे सकता है। सही। लेकिन जब महिला बड़ी होती है तो यह रिश्ता उस पारंपरिक ढांचे को चुनौती देता है। वो शक्तिशाली और अनुभवी की भूमिका में आ जाती है, जो कुछ लोगों को असहज करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट, जिनके बीच 24 साल का अंतर है, इसका एक मशहूर उदाहरण है। बिल्कुल। उन्हें शुरुआत में कितनी आलोचना झेलनी पड़ी थी। ये दिखाता है कि समाज के नियम पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने अलग हैं। समाज की इन भावनाओं और नियमों ने तो एक फॉर्मूला तक बना दिया है ना? मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई। हाँ, ये बहुत मजेदार है। इसे हाफ योर एज प्लस 7 का नियम कहते हैं। अरे वाह, मतलब इसका एक गणित का फॉर्मूला भी है। ये तो कमाल की बात है। तो क्या है ये नियम? ये एक अनौपचारिक नियम है जिसके मुताबिक आपको किसी ऐसे इंसान को डेट नहीं करना चाहिए जिसकी उम्र आपकी उम्र के आधे से 7 साल कम हो। तो मतलब अब किसी को डेट करने से पहले कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा? ये तो बहुत रोमांटिक है। एक उदाहरण देके समझाइए। हाँ, मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, तो 30 का आधा हुआ 15 और उसमें 7 जोड़ने पर आता है 22। तो इस नियम के हिसाब से एक 30 साल के व्यक्ति के लिए सबसे छोटा स्वीकार्य पार्टनर 22 साल का होगा। बिल्कुल। और क्या ये नियम काम करता है? मतलब क्या लोग सच में इसे मानते हैं? एक स्टडी ने पाया कि ये नियम पुरुषों की पसंद को तो कुछ हद तक बताता है। अच्छा। क्योंकि पुरुष अक्सर छोटी उम्र की पार्टनर पसंद करते हैं, लेकिन ये महिलाओं की पसंद पर उतना खरा नहीं उतरता। महिलाएं अक्सर अपने से छोटे पार्टनर को भी स्वीकार करती हैं, लेकिन ये नियम उस पर लागू नहीं होता। ये दिखाता है कि ये सामाजिक नियम भी अक्सर एक तरफा और पुरुषों के नजरिए से बने होते हैं। और इन सब धारणाओं को बनाने और तोड़ने में पॉप कल्चर और मीडिया का भी तो बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर बोल्को अपने लेख में बताते हैं कि कैसे टीवी शो और सेलिब्रिटी जोड़े जैसे माइकल डगलस और कैथरीन ज़ीटा जोन्स ऐसे रिश्तों को सामान्य बनाने में मदद कर रहे हैं। हाँ, जब लोग ऐसे सफल और खुशहाल रिश्ते देखते हैं तो उनकी सोच धीरे धीरे बदलती है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया ने ही शुगर डैडी, ट्रॉफी वाइफ और जैसा हमने पहले कहा कूगर जैसे शब्द भी बनाए हैं। हाँ, ये शब्द तो इन रिश्तों को बहुत नकारात्मक रूप में दिखाते हैं, मानो ये रिश्ते प्यार पर नहीं बल्कि किसी लेन देन पर ही टिके हों। बिल्कुल। ये लेबल रिश्ते की जटिलता को खत्म कर देते हैं और उसे एक आसान, अक्सर अपमानजनक परिभाषा में बांध देते हैं। ये दिखाता है कि समाज के तौर पर हम अभी भी उम्र के फासले वाले रिश्तों को लेकर कितने असहज हैं। खासकर जब वे पारंपरिक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। सही कहा। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि उम्र के अंतर वाले रिश्ते बहुत जटिल होते हैं। इनके पीछे हजारों साल पुराने विकासवादी कारण हैं, समाज का बनाया हुआ दबाव है और असल जिंदगी की अपनी चुनौतियां भी हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद इनमें गहरी संतुष्टि और मजबूत जुड़ाव की उतनी ही संभावना भी है, अगर कपल के बीच आपसी समझ, खुला संवाद और साझा लक्ष्य हों। बिल्कुल। आखिरकार बात घूम फिर कर सोशल एक्सचेंज थियोरी की उसी बात पर आती है कि ये एक लेन देन है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि ये लेन देन सिर्फ पैसे या सुरक्षा का हो। सही कहा। ये लेन देन युवा ऊर्जा के बदले अनुभव का हो सकता है, या चुलबुलेपन के बदले स्थिरता का हो सकता है, या शायद ये बस दो लोगों का अपनी जिंदगी में लागत और पुरस्कार का एक अनोखा संतुलन खोजना हो, जो समाज की सोच से परे सिर्फ उनके लिए काम करता है। हाँ, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों पार्टनर्स इस लेन देन को कितना न्यायपूर्ण और फायदेमंद मानते हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उम्र के साथ पार्टनर में हमारी पसंद बदलती है। तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या उम्र का अंतर मायने रखता है, बल्कि यह है कि समय के साथ उस उम्र के अंतर का मतलब कैसे बदलता है। यह एक गहरा विचार है। सोचिए, जैसे जैसे एक उम्र के अंतर वाले रिश्ते में दोनों लोग साथ साथ बूढ़े होते हैं, क्या उनके नजरिए और जीवन के चरण और करीब आते हैं, या फिर उनकी जिंदगी के अलग अलग अनुभवों का फासला समय के साथ और भी गहरा हो जाता है। एक 30 और 50 साल के व्यक्ति में जो 20 साल का फासला है, क्या वो 60 और 80 की उम्र में भी उतना ही मायने रखता है? इस पर विचार किया जा सकता है।